हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि टैट की हमारी केमिस्ट्री की जो है वो सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आज केमिस्ट्री के हम टॉप एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं हमने, और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज नॉट नॉन। इसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो नहीं होता है, मतलब नहीं है हमारे इसमें, एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ऑप्शन ए है CuF2, ऑप्शन बी है CuI2, ऑप्शन सी है CuCl2, या फिर ऑप्शन डी है CuBr2। स्टूडेंट्स आपको जो है 3 सेकंड्स दिए जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट पे आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ओके, ये जो हमारा CuI2 कंपाउंड है ये नॉट नॉन है, मतलब ये नहीं एग्जिस्ट होता है हमारी इसमें। ओके, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो आयोडाइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये जो Cu2 होता है ना, ये रिड्यूस होके क्या बन जाता है? Cui बन जाता है। ओके, Cui बन जाता है। उस करके क्या होता है कि ये जो है, ये जो हमारा Cui कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं होता है। ओके, नॉट स्टेबल। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये जो हमारा CuI2 कंपाउंड है ये भी हमारा स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टैट की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसके लिए फुल क्रैश कोर्स जो है वो ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ जो है वो प्रोवाइड होगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स ऑफ फॉर 4D ऑर्बिटल इज। इसमें आपने बताना है कि 4D ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल नोड्स कितनी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी होती हैं? ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, या फिर ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल नोड्स हम निकालते कैसे हैं। उसका फार्मूला होता है एक, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्फेरिकल नोड्स निकलती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू कितनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू जो है वो अलग अलग हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है एल की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स एल की वैल्यू जो है वो एस के लिए कितनी होती है? 0। ओके, ये आपको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। और पी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 1। ओके, और डी की वैल्यू आएगी कितनी? 2। और एफ की वैल्यू आएगी 3। ओके, ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो जैसे अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 4D ऑर्बिटल की हमने स्फेरिकल नोड्स निकालनी है। ओके, तो 4D की कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल नोड्स निकालने का? फॉर्मूला होता है n-l-1, ये होता है स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। डी की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है? 2। ओके, और ये -1। अब हम माइनस करेंगे। ओके, तो कितना आएगा? 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू कितना आया? 1। तो इसकी स्फेरिकल नोड्स कितनी आई? 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, ऐसे होंगे क्वेश्चंस ये। आपको जो है इसकी ये जो फार्मूले होते हैं ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये स्फेरिकल नोड जो है वो कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपने बताना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है H2O2 में। H2O2 आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, इसमें आपने जो है क्या बतानी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कल मैंने आपको बताया कि था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। तो हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीजन को हम एक्स पुट करेंगे, और हाइड्रोजन की मैंने आपको कल बताई थी कितनी होती है? 1। तो फार्मूला क्या बनेगा? 2 × 1 + 2 × x, और इधर कोई चार्ज नहीं है अपोजिट साइड में, तो v = 0 आएगा। 2 + 2x = 0। ओके, अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम 2x - 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी?
x की वैल्यू आएगी -1। तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है H2O2 में ऑक्सीजन की? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो है हमारी -1। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपने बताना है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद जिंक इज कॉल्ड। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आयरन को प्रोटेक्ट कौन करती है? हमारी मेटल जिंक करती है। ओके, तो इसको हमने बोला था जिंक प्लेटिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिंक प्लेटिंग होती है ये, और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, एक प्रोसेस होती है एक, जिससे जो है वो जिंक प्लेटिंग होती है। ओके, तो इसमें से आपने बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए एनोडाइजिंग, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको 3 सेकेंड दिए जाते हैं, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोडाइजिंग क्या होती है। तो एनोडाइजिंग भी एक तरह की प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम की थिक लेयर होती है प्रोटेक्शन करने के लिए। ओके, एल्यूमिनियम की थिक लेयर होती है, एल्यूमिनियम थिक लेयर होती है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एनोडाइजिंग में कौन सी मेटल यूज होती है, तो वो होती है एल्यूमिनियम की थिक लेयर। ओके, इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी वो है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं, जिंक मेटल से जो है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं आयरन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो आपने करना है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड एज। तो जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ये बताना है आपने। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है हेलोजन, ऑप्शन बी चैल्कोगन्स, ऑप्शन सी है पिकोगन्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजेंस में कौन से होते हैं, ओके, चैल्कोगन्स में कौन से होते हैं और पिकोगन्स में कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हेलोजन है ये ग्रुप 15 वाले होते हैं हेलोजेंस, ग्रुप 17 वाले, सॉरी, ग्रुप 17 वाले होते हैं हमारे हेलोजेंस। ओके स्टूडेंट्स, चैल्कोगन्स कौन से होंगे? चैल्कोगन होते हैं कौन से ग्रुप वाले होते हैं? ग्रुप, चैल्कोगन कौन से ग्रुप के होते हैं हमारे? ग्रुप, हाँ, कौन से ग्रुप के आएंगे? 16 के होते हैं चैल्कोगन। और पिकोगन्स कौन से होते हैं? ग्रुप 15 वाले होते हैं हमारे पिकोगन्स। ओके, पिकोगन्स मीन्स नाइट्रोजन फैमिली वाले होते हैं। जो 15 है हमारा नाइट्रोजन फैमिली वाले होते हैं पिकोगन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लेना, नाइट्रोजन फैमिली वाले होते हैं पिकोगन्स। और 16, ग्रुप 16 वाले होते हैं हमारे ऑक्सीजन फैमिली से। ओके, और जो हमारे ग्रुप 17 वाले हैं वो कौन से होते हैं? हेलोजन फैमिली के। ओके स्टूडेंट्स, वो फ्लोरीन वाली फैमिली के होते हैं हमारे ग्रुप 17 वाले। ओके, इनको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो किस ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं। ओके, और ग्रुप 18 वाले कौन से हुए? ग्रुप 18 वाले भी हैं एक, वो होते हैं हमारे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। और इनको जो है वो इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे नोबल गैसेस है ना, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारी। ओके, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारी किसकी? ये जो हमारे होते हैं, कौन है? जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है। ओके, ये भी आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से किससे बिलोंग करते हैं, और मतलब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपने बताना है कि किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं इसमें से। ऑप्शन ए है H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी HNO3, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा जो है किंग ऑफ केमिकल्स होता है। ओके,
कौन सा होता है? आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप जल्दी से इसका कमेंट में जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा कौन सा है, हमारा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके, और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। ओके, किंग ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं इसको। ओके, और ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है वो अच्छे से लिख लेना कौन सा क्या होता है। और HCl तो आपको पता है, सल्फ्यूर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको HCl बोलते हैं। और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ये किसमें? एक्वारिजिया में। ओके, एक्वारिजिया में हेल्प करता है कौन सा? हमारा HCl और HNO3 एक्वारिजिया में हेल्प करता है। ओके, इनमें रेशियो होती है, कितनी रेशियो होती है इन दोनों की? इनकी रेशियो होती है 3:1। जो हमारा HCl होता है वो 3 रेशियो का होता है, और जो हमारा HNO3 होता है वो 1 होता है। तो इनकी रेशियो कितनी होगी हमारी? HCl और HNO3 की रेशियो कितनी आएगी? 3:1। ये इंपॉर्टेंट है रेशियो के स्टूडेंट्स, इसको आप जो है नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिए, इसमें से आपने बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इनमें से आप बताओगे। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, आगे क्या है NaHCO3, ऑप्शन सी है CaSO4 और हाफ H2O, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ऑप्शन है ना, ये क्या है? CaSO4 और 2H2O है। ओके, ये आप याद रखना, जहाँ पे 2H2O होगा ना उसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम होता है हमारा 2H2O। ओके, और NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। ओके, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और ये जो ऑप्शन सी है ना, ये होगा हमारा POP। POP कौन सा हुआ? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, अब ये जो हाफ H2O होता है ना, इसके साथ वाटर को हम ट्रीट करवाते हैं। ओके, वाटर को ट्रीट करवाएंगे तो बनता है हमारा क्या? तो हमारा जिप्सम बनता है, तो वो बनेगा CaSO4 एंड 2H2O। ओके, ये चीज़ बनती है जब हम POP को ट्रीट करवाते हैं ना वाटर के साथ। POP को ट्रीट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमारा जो है जिप्सम बनता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि POP को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनता है। ओके, प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें से बताना है विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक इज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से आपने बताना है कि एंट्रोपी जो होता है वो कौन से लॉ में यूज होता है हमारा। ओके, इंट्रोड्यूस करता है हमारा एंट्रोपी, कौन सा लॉ जो है इंट्रोड्यूस करता है एंट्रोपी को। तो ऑप्शन ए है थर्ड लॉ, ऑप्शन बी है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी है सेकंड लॉ, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉज जो होते हैं वो किस किस से जो है डील करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो थर्ड लॉ है ना, इसमें क्या बोला गया है कि एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। ओके, जब एंट्रोपी जीरो होती है ना एब्सोल्यूट जीरो पे, ओके, एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, एंट्रोपी को हम जो है वो कितना ये करते हैं, एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ना, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी को क्या मानते हैं हम? जीरो मानते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है उसको टेकन हम करते हैं ज़ीरो। ओके, याद रखना आप, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी भी ज़ीरो होती है। ओके, और ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ को आप याद रखना कि फर्स्ट लॉ जो है वो हमारा किससे डील करता है? फर्स्ट लॉ एनर्जी से डील करता है, फर्स्ट लॉ वाला एनर्जी से डील करेगा। ओके, और जो सेकंड लॉ है वो हमारा एंट्रोपी से डील करता है। ओके,
ये इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा लॉ किससे डील करता है। ज़्यादा आपको झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन चीज़ें याद रखो कि इसको जो है इससे करते, जैसे फर्स्ट लॉ जो है वो डील करता है हमारा एनर्जी से, और सेकंड लॉ हमारा जो है डील करता है एंट्रोपी से, और थर्ड लॉ में क्या बोला कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो ज़ीरो होता है। ओके, दैट मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो एंट्रोपी होती है ना क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, उसको हम ज़ीरो पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सेकंड लॉ को हम कंसेप्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी का वो बोलते हैं कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना है 3 एलिमेंट्स दिए हैं आप हमें, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम दिए हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा होता है। ऑप्शन ए मेटल्स, ऑप्शन बी नॉन मेटल्स, या ऑप्शन सी मेटलॉइड्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल्स तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैंने आपको कल बताए थे कि उनके पास मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल्स जो होंगे वो उससे अपोजिट होंगे, जिनके पास जो है वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही तो डक्टिलिटी की, ना ही तो मेलिएबिलिटी की, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी में आएगा कि जो इन दोनों को मिला के बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, ये ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है ये मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसी प्रॉपर्टीज हो, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, दैट मीन्स मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे ये ऑप्शन सी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हमारा क्या है ये बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बोला ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। आपने इसमें से बताना है कि ब्यूटेनॉन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है। ओके, ऑप्शन ए आपको बोला अल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, या फिर ऑप्शन सी एल्डिहाइड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि उसके साथ ओ एच अटैच है, अल्कोहल वाले के साथ ओ एच अटैच होगा। कीटोन वाले के साथ तो आपको पता है कि ऐसे होता है, डबल बॉन्ड हो, सी के साथ डबल बॉन्ड होगा अटैच ऐसे। और नेक्स्ट है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, सी एक साइड को एच और एक साइड को ओ, ऐसे होता है सी एच ओ। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें ब्यूटेनोन बोला है, ब्यूटेनोन दैट मीन्स कि किसके इससे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ब्यूटेनोन है, दैट मीन्स ये कीटोन से जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है ये, इसमें से आपने बताना है कि द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, कि एटॉमिक थ्योरी को इन्वेंट किसने किया है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है नील बोर, या फिर ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि इसका किसने इन्वेंशन की है एटॉमिक थ्योरी की। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जॉन डाल्टन ने की है इसकी इन्वेंशन, एटॉमिक थ्योरी की इन्वेंशन जो है जॉन डाल्टन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें से आपने बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने भी लास्ट पर देखे थे क्वेश्चंस, तो उसमें से 3-4 बार मैंने इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है वो मैंने देखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का। तो ऑप्शन ए में है 273.12। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी है 273.13 केल्विन, ऑप्शन सी है 273.14 केल्विन, या फिर ऑप्शन डी है 273.16 केल्विन। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, 16 आप याद रखना कि आइस का क्या होता है, 16 होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जिन्होंने चैनल को शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
और पीडीएफ के लिए जो है वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड थैंक यू।